नमस्कार भाई और बहनों। PQRST ABCD की श्रृंखला में बीच में कहीं आकर रुक गई हमारी गाड़ी और बेसिक टर्म्स में भी यही हुआ। बीच में आकर किसी संवेदनशील मुद्दे पे अगेन आज की चर्चा होगी। नमस्कार मित्रों, आज बेसिक टर्म्स के बारे में कुछ और टर्म्स के बारे में जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हमें अकाउंटिंग सीखनी है तो। क्योंकि चाहे जनरल एंट्रीज हो, चाहे लेजर अकाउंट हो, चाहे ट्रायल बैलेंस हो, चाहे फाइनल स्टेटमेंट हो, अगेन 12th का ले लेते पार्टनरशिप अकाउंट हो, गुडविल हो, हर जगह इन टर्म्स से हमें रूबरू होना ही होना है। अगर इनके मतलब हमें नहीं पता तो अकाउंटिंग में इनको कैसे ट्रीट करना है, अकाउंटिंग कैसे करनी है इनकी, इसको समझने में गलतियां हो जाएंगी। बेसिक चीजों से ही कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं और उनको सुधारने में बहुत सारा समय जाता है। तो आइए देर ना करते हुए कुछ और टर्म्स को डिस्कस करते हैं आज। प्रॉफिट। अगेन प्रॉफिट का मतलब होता है जब टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंस से ज्यादा हो, यानी मेरी कमाई मेरे खर्चे से ज्यादा हो। अब मेरी कमाई जितनी खर्चे से ज्यादा होगी, मेरी इनकम भी उतनी ज्यादा होगी और इसे हम कहते हैं रेवेन्यू, यानी मेरा प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। दूसरा टर्म आता है गेन। प्रॉफिट और गेन को लेके बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है। गेन क्या चीज होता है? गेन होता है इंसिडेंटल प्रॉफिट। इंसिडेंटल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? मान लीजिए हमारा दूध का व्यापार है, मिल्क का हम लोग बिजनेस करते हैं, तो मिल्क को अगर हम खरीदते हैं, गाय खरीद ली, हमने मिल्क बेच दिया, इन सबसे जो इनकम होती है उसको हम गेन नहीं कहते, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। गेन का मतलब होता है, मान लीजिए मिल्क के व्यापार से हमें जो पैसा इकट्ठा हुआ, हमने उसे बैंक में एक FD के रूप में रख दिया 1 साल के लिए, और साल भर बाद वो सारा पैसा हमें ब्याज सहित बैंक ने वापस कर दिया। तो उस पे जो आपने ब्याज कमाया ना, उसे हम गेन कहते हैं। गेन इंसिडेंटल होता है, यानी जो बिजनेस के काम के अलावा कोई काम ऐसा हम कर दें जिसकी वजह से हमें फायदा हो जाए, तो उसे हम गेन कहते हैं, ना कि प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट क्या है? जो काम हम करते हैं उसमें जो हमारी कमाई और एक्सपेंस का डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट कहलाता है। जबकि गेन के केस में क्या होता है? इंसिडेंटल होता है, यानी आप अपने जो दिनचर्या के काम है, जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो ठीक है, बिजनेस के अलावा कोई ऐसी चीज हो गई जिससे आपको ज्यादा फायदा हो गया। अगला टर्म आता है लॉस। जैसे प्रॉफिट इनकम ज्यादा होने से होती है, वैसे ही जब खर्चे ज्यादा होते हैं हमारी कमाई से तो हमें लॉस होता है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा पे कर रहे होते हैं बल्कि जितना हमें रिसीव हो रहा होता है। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस और लॉस दो अलग अलग बातें हैं। लॉस तब होता है जब कमाई कम हो और खर्चे ज्यादा हो जाए, लेकिन एक्सपेंस का मतलब ही है खर्चे करना। पर कौन से खर्चे करना? वो खर्चे जिसको करके या तो आप किसी सामान को प्रोड्यूस करते हैं या फिर उस गुड एंड सर्विसेज को आप मार्केट में ले जाकर बेचते हैं। सिर्फ इन्हीं दो कारणों से अगर कोई खर्चा किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक्सपेंस कहेंगे। फिफ्थ आइटम आता है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या चीज होता है? तो ऐसी लाइबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट गुड एंड सर्विसेज। मान लीजिए हमने किसी गुड एंड सर्विसेज को खरीदा उधार पे, तभी तो हमारी लाइबिलिटी हुई। लाइबिलिटी मतलब होती है देनदारी, यानी भविष्य में हमें पैसा देना ही देना पड़ेगा। तो जब आप उधार पर कोई सामान खरीद लेते हैं और जिसका पैसा आपको भविष्य में देना ही देना पड़ेगा, ऐसे खर्चे को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब हम किसी फिक्स एसेट्स, अब फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? अगेन हमारी मशीनरी जो लंबे समय तक हम यूज करेंगे, हमारा फर्नीचर जिसे हम कई सालों तक यूज करने वाले हैं। तो फिक्स एसेट्स को बनाने पे जब हम कोई खर्चा करते हैं या उधार लेके जब हम कोई सामान लगा देते हैं और जिसका पैसा हमको देना ही देना पड़ेगा, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी हमने कोई ऐसा खर्चा किया जिसका फायदा हमें एक ही अकाउंटिंग पीरियड विद इन 1 मंथ, अब अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो इसी के बीच में इसका जब फायदा मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगला आइटम आता है रेवेन्यू।
अगेन रेवेन्यू क्या चीज होती है? तो इनकम कहीं से भी मिले, चाहे गुड्स बेचकर मिले, या फिर चाहे आपको रेंट मिले, कमीशन मिल जाए, इंटरेस्ट मिल जाए, या कहीं से भी आपकी अगर कोई कमाई हो जाए तो उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। यानी सेल के अलावा भी जो अलग अलग सोर्सेस से हमें इनकम मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है, उन सब को जोड़ के हम रेवेन्यू निकाल देते हैं। अगला आता है इनकम क्या होता है। अगर हमें अपनी इनकम पता करनी हो और रेवेन्यू दिया हो, तो टोटल कमाई जो हमें अलग अलग चीजों से हुई, उसको उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे हमने किए हैं, अगेन किस चीज के लिए, किसी सामान को बनाने के लिए या मार्केट में ले जाकर बेचने के लिए, तो जब इन एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू से माइनस कर देते हैं, जो बची हुई फिगर आती है उसे हम अपनी कमाई कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई शॉप है, हमने आज 5,000 का सामान बेच दिया, तो टोटल सामान हमने 5,000 का बेच दिया, तो ये 5,000 हमारे लिए रेवेन्यू है, कमाई नहीं है। रेवेन्यू क्या चीज है? 5,000 का जो सामान हमने बेच दिया, हो सकता है उस सामान को खरीदने में हमने 2,000 रुपए अपने भी लगाए हो, तो 5,000 में से जब 2,000 आप निकाल देते हैं, तो बीच में जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, जो बचत है, वही आपकी इनकम होती है। अगला चीज है ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या चीज होता है? देखिए, कोई भी ओनर, कोई भी मालिक जब बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। लेकिन ये मालिक क्या होता है ना, बीच बीच में बिजनेस से आके अपने घर के खर्च के लिए, जैसे कभी किसी की कोई प्राइवेट खर्चे हैं, जैसे किसी की कार है, किसी का कुछ घर का खर्च है, तो उसके लिए बिजनेस से पैसे निकालते रहते हैं। तो जब कोई ओनर अपने प्राइवेट यानी खुद पे खर्चे के लिए बिजनेस से आके पैसा निकालता है, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे, तो ना तो हम ओनर हैं और ना ही हम फर्म है, हम फर्म मान के चलते हैं, यानी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो एक कंपनी को चला रहे हैं। ओनर हमारे लिए एक अलग आदमी है, जब वो पैसा देता है तो कैपिटल है जिसे हम अपनी देनदारी मानते हैं। इसी प्रकार जब ओनर बीच में आके पैसा ले जाता है, तो उसे हम ड्राइंग करके शो कर देते हैं कि देखिए ये पैसा प्राइवेट यूज के लिए पहले ही मालिक निकाल कर ले जा चुका है, तो भविष्य में मुझे इतना पैसा कम देना पड़ेगा। अगला चीज आता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? किसी भी सामान को कम की कीमत को कम करके सामान को उधार पे या कैश पर बेचना डिस्काउंट कहलाता है। अब डिस्काउंट किस पे मिलता है? तो किसी भी सामान की जो कैश मेमो होता है, चाहे इनवॉइस हो गया, चाहे उसकी बिल हो गया, तो उसी के ऊपर मेंशन होता है कि कोई सामान आपको कितना सस्ता मिला। मान लीजिए आप किसी मार्ट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो कई बार आपने देखा होगा कि आपने मान लीजिए टॉफी चॉकलेट्स खरीदी। अब चॉकलेट्स में वहां देखा आपने किस पे, तो 20% की छूट है, आपने पे कर दिया। जब आप उसका बिल लेंगे तो आप बिल ध्यान से पढ़िएगा, उस चॉकलेट का प्राइस लिखा होगा माइनस डिस्काउंट लिखा होगा, और फिर आपका वो प्राइस लिखा होगा जो कीमत आपने वहां अदा की होगी। तो इसी को हम डिस्काउंट कहते हैं, यानी किसी सामान की वैल्यू कम करके जब बेची जाए या खरीदी जाए, तो उसी को डिस्काउंट कहते हैं। अब अगेन डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अकाउंटिंग में नहीं लिखा जाता, यानी अगर हम कोई सामान खरीदने जाएं और उस पर इस तरीके से हमको 10% 20% लेस करके कमाई हो जाए, तो इसे हम कभी भी ट्रेड डिस्काउंट पे नहीं लिखते, इसे हम अकाउंटिंग में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ आता है कैश डिस्काउंट। मान लीजिए किसी कस्टमर ने हमसे उधार पे सामान खरीदा, अब भविष्य में उससे 5,000 रुपए निकलवाने हैं, तो कंपनी लालच देती है कि तुम मुझे इस महीने 30 तारीख तक पैसा दे दो, तो 4,000 दे दो तो चल जाएगा, यानी कंपनी ने 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। इसी को कहते हैं कैश डिस्काउंट, और इसका अकाउंटिंग में यूज होता है। तो और कुछ बेसिक टर्म्स के साथ अगला वीडियो जल्दी आपके सामने।